नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे प्रेरक कहानी बड़े घर की बेटी की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा संस्कार और अच्छाई धन या बड़े घर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत समय पहले एक बड़े और सुंदर घर में एक लड़की जन्मी। उसके पास सब कुछ था, आलीशान घर, अच्छे कपड़े और सुंदर खिलौने। लेकिन उसके माता पिता ने उसे हमेशा यही सिखाया, बेटी, घर बड़ा होना और दौलत होना सब कुछ नहीं है। असली बड़पन अच्छे कर्मों और संस्कारों में होता है। लड़की धीरे धीरे बड़ी हुई। वह सुंदर थी, समझदार थी और दयालु भी। घर के नौकर काम वाले उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन उसे यह समझने में समय लगा कि केवल धन और सुविधाएं होना जीवन को खुशहाल नहीं बनाता। एक दिन लड़की के सामने बड़ी चुनौती आई। घर में कुछ समस्या आई, जिसे हल करने के लिए उसे साहस और धैर्य दिखाना पड़ा। उसने देखा कि परिवार के लोग परेशान थे और कई बार धन ही समाधान नहीं होता। उसने अपने माता पिता की बातें याद की, संस्कार और अच्छाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। उसने सही निर्णय लिया और परिवार की मदद की। इससे परिवार को राहत मिली और घर में सब खुश हुए। लड़की ने देखा कि समाज में केवल धन और दिखावे को महत्व दिया जाता है। लेकिन उसने यह भी जाना कि सच्चा सम्मान और प्यार सिर्फ अच्छे कर्मों से मिलता है। वह अपने घर के छोटे बड़े कामों में हाथ बंटाने लगी। वह गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करती। धीरे धीरे लोग उसे प्यार और आदर देने लगे। उसने अपने घर और समाज में यह सिखाया कि संस्कार और अच्छाई दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। समय बीतता गया, लड़की बड़ी हो गई। उसने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हमेशा सही निर्णय लिया। उसके निर्णय ने न केवल उसे बल्कि उसके परिवार और समाज को भी फायदा पहुंचाया। लोग अक्सर सोचते हैं कि बड़े घर में पैदा होना या ज्यादा पैसा होना ही सफलता है। लेकिन यह लड़की हमें दिखाती है कि असली सफलता संस्कार, अच्छाई और सही सोच से आती है। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके माता पिता ने उसे शिक्षा देने पर ध्यान दिया। उन्होंने उसे अच्छे स्कूल भेजा, किताबें दी और सिखाया कि ज्ञान सबसे बड़ी दौलत है। लड़की ने मन लगाकर पढ़ाई की। वह हमेशा अपने घर और समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी। एक दिन उसने देखा कि उसके गांव के कई बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास पैसे और संसाधन नहीं थे। उसने सोचा, अगर मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, तो मैं इन बच्चों की मदद क्यों नहीं कर सकती? उसने अपने माता पिता से कहा, मैं गांव के बच्चों के लिए स्कूल या किताबों का इंतजाम करना चाहती हूँ। शुरुआत में माता पिता थोड़े डर गए। उन्होंने कहा, बेटी, यह बड़ा काम है, लोग क्या कहेंगे? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे। मैं केवल सही काम करना चाहती हूँ। लड़की ने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय और पढ़ाई का स्थान बनवाया। उसने गांव के गरीब बच्चों को बुलाया और पढ़ाई और संस्कार की शिक्षा दी। धीरे धीरे लोग उसके प्रयासों को समझने लगे। जो लोग पहले केवल दौलत और दिखावे में विश्वास करते थे, उन्होंने भी देखा कि इस लड़की का उद्देश्य सच्चा और नेक है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। कुछ लोग उसकी मेहनत में बाधा डालने लगे। उन्होंने कहा, यह लड़की अपने घर की बेटी है, इसे इतना काम करने की क्या जरूरत है? लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने माता पिता की सीख याद की, अच्छाई और संस्कार सबसे बड़ी ताकत है। लड़की ने बच्चों को न केवल पढ़ाई में मदद की, बल्कि उन्हें सही और गलत का फर्क भी सिखाया। उसने उन्हें बताया कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन सच्चाई और मेहनत से हर समस्या हल हो सकती है। समय बीतता गया। गांव में बदलाव दिखने लगे। बच्चे स्कूल जाने लगे, खेल और शिक्षा का महत्व समझने लगे। गांव के लोग भी उसे आदर देने लगे।
लड़की ने दिखाया कि एक अकेली सही सोच और नेक इरादे से पूरे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि सच्चाई, मेहनत और संस्कार ही इंसान की असली पहचान बनाते हैं। धन और बड़े घर की सुविधाएं केवल सहारा होती हैं। असली ताकत तो अच्छाई और सही सोच में होती है। अब लड़की बड़ी हो चुकी थी और उसके प्रयासों से गांव में बदलाव दिखने लगा। बच्चे स्कूल जाने लगे, उन्हें पढ़ाई का महत्व समझ में आया और गांव के लोग भी धीरे धीरे जागरूक होने लगे। एक दिन गांव में बड़ी समस्या आई। गांव के पास से बहने वाली नहर का पानी सूखने लगा। किसान परेशान हो गए, फसलें बर्बाद होने लगी और गरीब लोग भूखे रहने लगे। लड़की ने देखा कि लोगों का हाल बुरा है और उसने तुरंत योजना बनाई। उसने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमें मिलकर काम करना होगा। मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हम सब मिलकर नहर को ठीक कर सकते हैं। मेहनत और संयम से हम इसे बचा सकते हैं। पहले तो लोग हिचकिचाए। उन्होंने सोचा, यह लड़की क्या कर सकती है, लेकिन उसके आत्मविश्वास और ईमानदारी को देखकर धीरे धीरे सब उसके साथ जुड़ गए। लड़की और गांव के लोग दिन रात मेहनत करने लगे। उन्होंने नहर की सफाई की, पानी के रास्ते बनाए और पुराने पाइप ठीक किए। कुछ ही दिनों में नहर फिर से पानी से भर गई। फसलें बच गईं और गांव में खुशहाली लौट आई। इस घटना ने पूरे गांव को सिखाया कि एक सही सोच वाला व्यक्ति पूरे समाज में बदलाव ला सकता है। लड़की ने दिखाया कि धन या बड़े घर से ज्यादा ताकत सही निर्णय, मेहनत और संस्कार में होती है। समय बीतता गया और लड़की अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे। बच्चे उसे देखकर सीखते थे कि सच्चाई, मेहनत और अच्छाई से हर मुश्किल हल हो सकती है। दोस्तों, इस कहानी का संदेश यही है कि सच्ची ताकत दौलत और बड़े घर में नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और संस्कार में होती है। अगर हम अपने जीवन में अच्छाई, धैर्य और मेहनत को अपनाएं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। अब लड़की युवा हो चुकी थी और गांव में उसकी साख बहुत बढ़ गई थी। लोग उसे केवल बड़े घर की बेटी के रूप में नहीं, बल्कि एक नेता और प्रेरणा का प्रतीक मानने लगे थे। एक दिन गांव में फिर से संकट आया। गांव के पास एक बड़ा स्कूल नहीं था। बच्चे दूर दूर से पढ़ाई करने आते थे और कई बार गिरते, चोट खाते और पढ़ाई छोड़ देते थे। लड़की ने कहा, हमें बच्चों के लिए स्कूल बनाना होगा। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। उसने अपने माता पिता से मदद मांगी और गांव के लोगों के साथ मिलकर स्कूल की योजना बनाई। लोगों ने पहले विरोध किया। उन्होंने कहा, यह बड़ा काम है, तुम अकेली क्या कर सकती हो। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम सभी मिलकर काम करें, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। लड़की ने मेहनत शुरू की। गांव के लोग और बच्चे भी मदद करने लगे। उन्होंने स्कूल की इमारत बनाई, किताबें और शिक्षकों का इंतजाम किया। धीरे धीरे स्कूल तैयार हुआ और बच्चे बड़े उत्साह से पढ़ने आने लगे। इस काम के दौरान लड़की ने केवल पढ़ाई नहीं सिखाई, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और सहयोग का महत्व भी बच्चों को समझाया। उसने उन्हें बताया कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन अच्छाई और मेहनत से सब कुछ संभव है। गांव में बदलाव दिखने लगा। बच्चे पढ़ाई में अच्छे हो गए। परिवार और गांव के लोग लड़की की तारीफ करने लगे। उसने दिखाया कि सच्ची ताकत दौलत, बड़ा घर या दिखावे में नहीं, बल्कि नेक इरादे, मेहनत और संस्कार में होती है। लड़की अब केवल गांव की बेटी नहीं, बल्कि पूरा गांव उसका आदर्श मानने लगा। लोग उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सुधार करने लगे। गांव में शिक्षा, मदद और संस्कार का माहौल बन गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, संस्कार,
अच्छाई और मेहनत ही असली ताकत है। अगर हम अपने जीवन में सही सोच और धैर्य अपनाएं, तो हम अपने परिवार और समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एक दिन गांव में बड़ा उत्सव हुआ। सब लोग लड़की की मेहनत और संस्कार की तारीफ कर रहे थे। बच्चे उसे देखकर खुश थे, परिवार गर्व महसूस कर रहा था। उस दिन लड़की ने सबको समझाया, धन या बड़ा घर होने से जीवन में खुशहाली नहीं आती। असली ताकत तो अच्छाई, संस्कार और मेहनत में होती है। जब हम सही काम करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक बनता है। समय के साथ लड़की गांव की एक नेता बन गई। लोग उसके अनुभव और सोच से सीखने लगे। उसने सिर्फ अपने गांव को ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों में भी शिक्षा, मदद और संस्कार फैलाने का काम किया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि सच्ची ताकत दौलत या बड़े घर में नहीं, बल्कि नेक इरादों, मेहनत और अच्छे संस्कार में होती है। जब हम अपने जीवन में अच्छाई को अपनाते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो न केवल हम सफल होते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। आज यह लड़की सिर्फ बड़े घर की बेटी नहीं रही, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा और आदर्श बन गई। उसकी कहानी यह बताती है कि जीवन में असली सफलता वही है जिसमें संस्कार, धैर्य और नेक इरादे शामिल हों। दोस्तों, यह कहानी यही सिखाती है, धन, बड़े घर या दिखावे से बड़ी कोई ताकत नहीं है। असली ताकत अच्छाई और संस्कार में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगले वीडियो में हम लाएंगे और भी प्रेरक कहानियाँ, ताकि आप अपने जीवन में भी अच्छाई और साहस को अपनाएं।